हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लीवर। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीवर क्या है, कितने टाइप्स का होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीवर। लीवर है क्या? देखिए, लीवर है क्या, और देखिए आप अपने घर में कुछ भी उठा लीजिए, छोटा से छोटा वस्तु को उठा लीजिए, वो लीवर निकलेगा। आप बोतल ओपनर उठाइए, वो लीवर निकलेगा। कैंची उठाइए, वो लीवर निकलेगा। आप अपने दरवाजा को खोलिए, वो लीवर निकलेगा। आप नट क्रैकर उठाइए, वो लीवर निकलेगा। आप पिलास उठाइए, वो लीवर निकलेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग समझेंगे लीवर होता क्या है। देखिए, लीवर लीवर क्या है? तो लीवर एक रॉड है। लीवर एक रॉड है जो क्या करता है, फलक्रम के चारों तरफ घूमता है, फलक्रम के चारों तरफ मूवमेंट करता है। लीवर क्या है? लीवर इज ए रॉड विच कैन रोटेट अबाउट द फलक्रम। लीवर एक रॉड है जो फलक्रम के चारों तरफ क्या होता है, मूवमेंट करता है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे लीवर है क्या। लीवर एक रॉड है जो क्या होता है, केपेबल होता है मूवमेंट करने के लिए। देखिए, अब हम समझते हैं लीवर का डिफिनेशन। लीवर इज ए रिजिड बार व्हिच कैन रोटेट अबाउट द फलक्रम। कोई भी वस्तु अगर उसमें वेट आर्म हो, फलक्रम हो, एफर्ट आर्म हो, तो क्या है, लीवर में तीन चीजें पाई जाएंगी। पहला फलक्रम, दूसरा एफर्ट, और तीसरा लोड। ये हमारा एक है झुलुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं आम बोल भाषा में शीशा। ये हमारा पार बोट में पाया जाता है। ये हमारा एक लीवर का मेन एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे ये हमारा शीशा है। ये देखिए, इसके बीच में आप जो देख रहे हैं ये हमारा है फलक्रम। और फलक्रम क्या होता है? तो फलक्रम एक फिक्स पॉइंट होता है। चारों तरफ क्या होता है, हमारा जो रॉड होता है वो मूवमेंट करता है, वो घूमता है। व्हिच कैन रोटेट अबाउट द फलक्रम। जो फलक्रम में फलक्रम क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। देखिए, ये लोड है, ये है, ये हमारा लोड आर्म है। देखिए यहाँ पे ये हमारा है फलक्रम। फलक्रम क्या है? फलक्रम एक फिक्स पॉइंट है जो क्या करता है, मूवमेंट कराता है, जो क्या करता है, रॉड को अपने चारों तरफ घुमाता है। व्हिच कैन रोटेट अबाउट द फलक्रम, जो क्या करता है, घुमाता है। देखिए, ये हमारा हो गया लोड आर्म। लोड आर्म कहने का मतलब है इस पे लोड है। इसका ये है पिंकी, ये है पिंकू। ये पिंकू क्या किया है, अपने पिंकी को लाया है झुलुआ खिलाने पार्क में। तो ये पिंकी बैठी है यहाँ पे, देखिए शीशा पे, और बैठ गई है तो इसका वजन ऊपर चला गया है। तो इधर से क्या कर रहा है पिंकू, देखिए जैसे एफर्ट लगा रहा है, इसको क्या कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है। जैसे एफर्ट लगाएगा हमारा क्या होगा, इस तरह है। अब ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ये हमारा चल जाएगा लोड आर्म ऊपर, एफर्ट आर्म क्या करेगा, फलक्रम के चारों तरफ घूमेगा। देखिए, लीवर में हमेशा तीन चीज हमेशा पाए जाते हैं। ये हमारा वेट है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, बीच में फलक्रम है। फलक्रम क्या होता है, तो फलक्रम एक फिक्स पॉइंट है। फलक्रम क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट है। ये हमारा है वेट आर्म। ये हमारा वेट आर्म है। इस पे देखिए 5 kg का वेट है रखा हुआ है, इसी को हम लोग वेट कहते हैं। वेट देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया फलक्रम फिक्स पॉइंट। ये हमारा हो गया एफर्ट, ये हमारा एफर्ट लगा रहा है वेट को उठाने के लिए। तो देखिए, इधर से एफर्ट लगाया तो हमारा वेट क्या है, वेट क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो ये फलक्रम चारों तरफ घूमेगा। तो देखिए, फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म। और हमारा वेट को हम लोग लोड, वेट से फलक्रम की दूरी को हम लोग बोलेंगे वेट आर्म। अब हम लोग समझते हैं लीवर। देखिए, लीवर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर लीवर, और तीसरा होता है थर्ड ऑर्डर लीवर। हम लोग उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल जीरो से जीरो, पूरा एकदम बेसिक से। देखिए, जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है जिसको हम लोग क्लास 1 भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा फलक्रम है ना, फलक्रम ये हमारा होता है बीच में होता है। फलक्रम हमारा बीच में होता है। फलक्रम हमारा बीच में होता है। देखिए, ये फलक्रम है। कोई भी वस्तु
कोई भी वस्तु को देखिए जिसमें फलक्रम बीच में हो वो क्या है, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आएगा। वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। इसमें हमारा क्या है, हमारा जो फलक्रम है बीच में है, इसलिए ये हमारा क्या है, वेट है। इसमें मान लीजिए वेट है 2 kg का, और ये क्या है, एफर्ट। जैसे हम एफर्ट लगा रहे हैं इसको उठाने के लिए, तो जैसे हम एफर्ट लगाएंगे ये वेट क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, क्लास 1 में एफ, क्लास 2 में एल और क्लास 3 में ई। क्लास 1 में जो है फलक्रम बीच में रहेगा, क्लास 2 में लोड बीच में रहेगा और क्लास 3 में एफर्ट बीच में रहेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम लोग समझते हैं क्लास 1 लीवर के बारे में। देखिए जो क्लास 1 लीवर होता है वो हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट है। अगर हमारे बॉडी में अगर क्लास 1 लीवर का एग्जांपल देखे तो हमारे एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट है। कोई आपसे पूछे जैसे कि क्लास 1 लीवर का एग्जांपल क्या है, तो आप क्या बताइएगा? तो हमारे बॉडी में क्लास 1 लीवर का एग्जांपल है हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। यहाँ पर जाता है एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है, क्योंकि जो हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट है ये हमारा एटलस और ऑक्सीपिटल के मिलने से बनता है, इसलिए हम इसको एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट कहते हैं। जो एटलस है ये हमारा सर्वाइकल का टॉपमोस्ट वर्टिब्रा है, इसलिए हम लोग इसको एटलस कहते हैं। और जो हमारा ऑक्सीपिटल है तो हमारे इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ये क्या है, ऑक्सीपिटल और एटलस जब मिलता है तो हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट बनता है। तो ये हमारा क्या करेगा, जैसे अगर आपसे कोई पूछा आप खाना खाएं तो आप कहेगा हाँ खाना खाएं, तो आप जैसे हाँ करेंगे तो ये क्या है, नोडिंग ऑफ नेक। ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे हम इस तरह करेंगे तो ये हमारा है जो नेक मसल, ये क्या कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है। इसमें वेट कौन है, वेट हो गया हमारा ऑक्सीपिटल। ये हमारा जो है सब वेट है, और हमारा जो नेक मसल है वो एफर्ट लगा के इसको उठा रहा है। और फलक्रम हो गया हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। देखिए हमारे बॉडी में क्लास 1 लीवर का एग्जांपल एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। अब समझते हैं, अब क्लास 1 जो लीवर है उसमें हमेशा फलक्रम बीच में रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। और हम लोग समझते हैं शीशा। आप लोग पार्क में देखे होंगे झुलुआ ऐसा होता है, यहाँ पे बीच में फलक्रम रहता है, एक तरह एगो लड़का बैठेगा, एक तरह एगो लड़का बैठेगा, 2 सीट होता है। तो क्या करता है, झुलुआ है, इस तरह करिएगा और बैठिएगा तो इस तरह घूमेगा, फलक्रम चारों तरफ घूमता है। तो जो शीशा है वो किस फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें फलक्रम जो होता है बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा है शीशा, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। क्योंकि क्यों फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है भाई, क्योंकि यहाँ पे फलक्रम जो है बीच में है। अब देखिए जो अब इसका दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं नेल कटर। नेल कटर को तो आप देखे ही होंगे, जिससे हम लोग नाखून काटते हैं, तो उसमें भी लगाएंगे तो नाखून से हमारा क्या होगा, लोड हो गया, और एफर्ट लगाएंगे अपने फिंगर से और बीच में हो गया फलक्रम। तो जब नेल कटर है तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। अब देखिए पिलास को तो आप लोग देखे ही होंगे, सारे घर में पाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है उसके भी घर में पाया जाता है। वो क्या है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। इन फर्स्ट ऑर्डर लीवर है क्योंकि उसका जो फलक्रम है बीच में है। जैसे हम लोग पिलास को कुछ दार काटते हैं तो उसके बीच में क्या है, फलक्रम, और इधर से लगता है एफर्ट। अब उसको जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या है, कट जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल पाइलस। सीजर कैंची को भी देखते होंगे, वो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें फलक्रम देखिए, यहाँ पे ये फलक्रम हमारा हो गया, ये गिलास का फलक्रम बीच में है, ये हमारा कैंची का फलक्रम है, दोनों बीच में है, इसलिए हमारा भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। अब देखिए ये जो हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म, इसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म, इसको हम लोग बोलते हैं लोड आर्म। देखिए हमेशा याद रखिएगा, लोड आर्म क्या होता है, तो लोड से लेके अब फलक्रम के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लोड आर्म। अब लेके और एफर्ट तक की दूरी को हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं। फलक्रम से लेके एफर्ट तक की दूरी को हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं। एफर्ट कहने का मतलब है क्षमता, मतलब हम जो बल लगा रहे हैं उस लीवर को मूवमेंट कराने के लिए, उसी को हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग गांव में वाटर के हैंडल को देखे होंगे, वाटर पंप के हैंडल को, हैंड पंप के हैंडल को, उसका जो होता है
अब हम लोग फिर एक और एग्जांपल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। आप लोग गांव में देखे होंगे, चाहे शहर और में सब्जी खरीदने जाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे जो बनिया होता है सब दुकानदार, तो एक तर 2 किलो रखा होता है, बीच में होता है उसका फलकरम, इस तरह करता है, दोनों बगल सब्जी रहता है, एक बगल सब्जी रहता है, एक बगल वेट रहता है। तो क्या करता है, उसको तौलता है। तो वो भी हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है क्योंकि जो उसका फलक्रम होता है, इसको टांगने वाला बीच में, उसको क्या है, वो बीच में रहता है, इसको वो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। जिसमें फलक्रम बीच में रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं सेकंड ऑर्डर लीवर। देखिए, जो सेकंड ऑर्डर लीवर है इसको हम लोग पावर ऑफ लीवर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, तो इसमें हमको बहुत कम एफर्ट लगाना होता है वेट को उठाने के लिए, क्योंकि इसमें जो होता है एफर्ट आर्म बहुत बड़ा होता है लोड आर्म की तुलना में। अब हम लोग समझेंगे आगे। देखिए, जो सेकंड ऑर्डर लीवर है इसमें जो होता है लोड बीच में होता है। देखिए यहाँ पे लोड है, सेकेंड ऑर्डर लीवर में लोड बीच में होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा लोड बीच में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से फलक्रम से लोड आर्म की फलक्रम से लोड तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोड आर्म। अब फलक्रम से एफर्ट आर्म। देखिए, ये देखिए, ये फलक्रम है, ये लोड आर्म है। तो फलक्रम से लोड आर्म की दूरी कितनी कम है, इतनी सी दूरी है। फलक्रम से लेकर लोड तक की दूरी कितनी है, इतनी सी। माने जो हमारा लोड आर्म है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। देखिए इतना छोटा है, और जो हमारा एफर्ट आर्म है वो बहुत बड़ा है। ये देखिए बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको बहुत कम एफर्ट और लगाना पड़ेगा। इसलिए देखिए, मार्कर है, इसका वेट, हमारा कैपेसिटी कितना है, हमारा कैपेसिटी हम 10 किलो के वजन आराम से उठा सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा वेट है, इसका कितना है, 200 ग्राम इसका वेट नहीं होगा। इसका 10 ग्राम अगर वेट है तो इसको हम एक उंगली पे आराम से उठा सकते हैं। हमको मतलब थोड़ा सा बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों सब कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना लोड आर्म बहुत छोटा है। लोड आर्म कहने का मतलब इसका वेट बहुत छोटा है, जो हमारा एफर्ट आर्म है वो बहुत बड़ा है। हमारा वेट एफर्ट आर्म का कैपेसिटी कितना है, 10 केजी। आज हमारा ये है वेट आर्म, इसका कैपेसिटी बहुत छोटा है, इसलिए हमको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग पावर ऑफ लीवर भी कहते हैं, और इसलिए हमको इसमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। अब देखिए, जो एफर्ट आर्म होता है, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन वेट आर्म। माने जो हमारा एफर्ट आर्म होता है तो ज्यादा होता है लोड आर्म की अपेक्षा में। लोड आर्म देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया फलक्रम हो गया, और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की एफर्ट तक की दूरी को हम लोग एफर्ट आर्म बोलेंगे। ये हमारा सबसे ज्यादा है। यहाँ से देखिए, फलक्रम से लोड तक की दूरी को लोड आर्म बोलेंगे। तो लोड आर्म देखिए इतना छोटा है, फलक्रम कितना बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत से कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो वेट को लिफ्ट करने के लिए। इसलिए हम इसको देखिए, इसमें हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है एन बराबर ई बटा लोड आर्म ग्रेटर वन। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है एफर्ट आर्म बटा लोड आर्म इंटीग्रेटर ए। अब देखिए, अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल लेंगे अपने बॉडी में। अगर हम अपने पैर को, अगर हम रेसिंग तो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो पैर है, जब हम उसको रेसिंग करते हैं इस तरह, तो इसमें है हमारा ये जो काफ मसल, ये पोर्ट लगाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेसिंग ऑन टो। हम जब टो को ही हमारा मान लीजिए कि पैर है, इसको जब हम उठाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रेसिंग हो गया। इसके पीछे क्या होता है, काफ मसल होता है। जब हम इसको उठाएंगे तो काफ मसल क्या लगाएगा, पीछे से एफर्ट लगाएगा। इसका ये हमारा एफर्ट है, मान लीजिए एफर्ट है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक एफर्ट लगाएगा। इसका एफर्ट आर्म बड़ा है, और यहाँ से यहाँ तक इसका लोड है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लोड मतलब लोड आर्म बहुत छोटा है, एफर्ट आर्म बड़ा है, तो इसको आराम से उठा देंगे भाई। अब यहाँ पे देखिए रेसिंग ऑन टो फलक्रम, रेसिंग ऑन टो, ये देखिए यहाँ पे जो फलक्रम का काम है वो एंकल करता है, एंकल ज्वाइंट। फलक्रम का काम एंकल करता है, एफर्ट जो लगाता है काफ मसल। काफ मसल का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। काफ मसल को हम लोग सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि हमारे नीचे से जो ब्लड आता है उसको क्या करता है, पंप करता है, इसलिए हम उसको सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं। काफ मसल 2 मसल से मिलकर बना होता है। और देखिए, जो वेट है वो हमारा फुल बॉडी का वेट है, जिसे हम लोग लिफ्ट करेंगे, ये हमारा क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई होता है। फोर्स मल्टीप्लाई भी होता है। अब आप लोगों को बताते हैं, जैसे आप कहीं जा रहा है अपनी गाड़ी को लेके,
अगर आप जंगल में कहीं जंगल से होकर जा रहे हैं, अगर आपको रास्ता में अगर आपका गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, तो अगर आप अकेले हैं तो आप क्या कीजिएगा? आप उसको अकेले तो उठा के उसका टायर चेंज नहीं कीजिएगा, आप उसके नीचे लगाइएगा क्या? स्क्रू जैक। स्क्रू जैक अपने गाड़ी के नीचे लगा के उसको फिर टायर चेंज कर दीजिएगा। क्योंकि स्क्रू जो जैक होता है वो क्या कर दिया? फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप जब स्क्रू जैक उसमें लगा के उसके बाद से अपने कार का आप टायर चेंज कीजिएगा, फिर दूसरा टायर लगाइएगा। इसलिए हम इसको सेकेंड ऑर्डर लीवर कहते हैं, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर होता है। अब देखिए इसका हम लोग वस्तु के देखिए यहाँ पे बोतल ओपनर देखते होंगे आप लोग, कहीं भी आप लोग पेप्सी की दुकान पे बोतल की ओपनर होता है, वो क्या करता है? तो हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए व्हील बैरो है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील बैरो। ये देख सकते हैं डायग्राम में। ये देखिए जो व्हील है बैरो है, यहाँ पे आप लोग को रेलवे स्टेशन पर बहुत देखने को मिलेगा। ये देखिए ये हमारा वेट है, वेट है। अब यहाँ से देखिए फलक्रम हमारा हो गया ये हमारा क्या है? फलक्रम है। ये हमारा वेट है। ईमान जी कोई माने बेगो है, वेट है। अब ये हमारा फलक्रम है। तो फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी कितनी मतलब छोटी चुकी है? देखिए यहाँ पे वेट आर्म की दूरी 21 की दूरी है। अब देखिए एफर्ट आर्म सबसे ज्यादा है, एफर्ट आर्म की दूरी सबसे ज्यादा है, तो हमको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एफर्ट आर्म बहुत ज्यादा है। तो ये सब क्या है? सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझते हैं अगला जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग बोलते हैं नट क्रैकर। नट क्रैकर को हम लोग क्या करते हैं? उसका फलक्रम एक साइड में हो गया, वेट आर्म जो होता है बीच में होता है, उसे इसको हम बीच में डालेंगे, एक तरफ फलक्रम। उसमें भी क्या होता है? उसमें हमारा जो है एफर्ट आर्म बहुत बड़ा होता है और लोड आर्म जो होता है वो छोटा होता है। अब देखिए थर्ड ऑर्डर लीवर का हम लोग समझते हैं। थर्ड ऑर्डर लीवर में जो एफर्ट होता है वो बीच में होता है और फलक्रम जो होता है एक साइड होता है। ये देखिए ये क्या है? फलक्रम हमारा एक साइड है। देखिए हमेशा याद रखिएगा FLE। फलक्रम फर्स्ट ऑर्डर में, बीच में, सेकेंड ऑर्डर में लोड बीच में, और थर्ड ऑर्डर में FLE एफर्ट बीच में होता है। तो देखिए थर्ड ऑर्डर लीवर कौन होगा? जिसमें एफर्ट हमारा बीच में होगा। ये हमारा फलक्रम है। फलक्रम क्या है? तो भाई फिक्स पॉइंट है। ये देखिए हमारा ये हमारा हो गया एफर्ट आर्म। इसमें क्या होता है? एफर्ट आर्म कम होता है और इसमें वेट आर्म ज्यादा होता है। वेट आर्म ज्यादा कहने का मतलब है जैसे किसी भी पॉलीथीन का कैपेसिटी है 2 kg, मतलब आप उसमें किसी भी पॉलीथीन में आप 2 kg जो है आलू लेके जा सकते हैं। अगर उसमें हम लोग 4 kg आलू रख दे तो पॉलीथीन क्या होगा? फट जाएगा। तो क्या होगा? फट जाएगा। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? डबल पॉलीथीन लगाएंगे। तो ये इसी से एग्जांपल समझिएगा। इसमें क्या है? एफर्ट आर्म है तो बहुत छोटा है और मतलब वेट आर्म बहुत बड़ा है। मतलब कहने का मतलब है जैसे हमारा जो कैपेसिटी है बाइसेप फ्लेक्शन का, कोई भी वेट उठाने का, देखिए हो गया इसको उठाने का जो कैपेसिटी है देख सकते हैं आप। हमारे जो बाइसेप का कैपेसिटी है वो 10 kg है। अगर हम उससे 20 kg उठवाएंगे तो हमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग मैकेनिकल डिसएडवांटेज कहते हैं। इसमें हम लोग मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलता है। जो हमारा क्लास थर्ड लीवर है हमारे बॉडी में इसका बहुत ज्यादा पाया जाता है एग्जाम्पल। सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में एग्जाम्पल पाया जाता है तो क्लास थर्ड ऑर्डर लीवर का। इसमें क्या है भाई? इसमें एफर्ट आर्म बहुत छोटा होता है और हमारा जो वेट आर्म बहुत बड़ा होता है, वेट आर्म बहुत बड़ा होता है। अब देखिए इसमें जो है वेट आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, वही बात है। इसमें एफर्ट आर्म वेट आर्म जो है लोड आर्म वो बहुत बड़ा है और जो हमारा एफर्ट आर्म है मतलब हमारे बल की क्षमता है वो बहुत कम है। इसलिए हम लोग इसको थर्ड ऑर्डर लीवर बोलते हैं, मैकेनिकल डिसएडवांटेज। ये हमारा इसका एग्जांपल है फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड तो आप लोग देखे ही होंगे भाई। फिशिंग रॉड जो है कभी भी आप जाइएगा नहर पोखरा पे नदी होती है तो लड़का सब देखा मछली मारता है। उसमें क्या है? वो हमारा जो मछली मारने वाला है वो क्या है? थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। थर्ड ऑर्डर लीवर का चाहे क्लास थर्ड कहिए, बात बराबर है। अब देखिए अब हम लोग बॉडी में इसका एग्जांपल देखते हैं। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो बाय ब्रेकियालिस मसल। जैसे हमारे पास एक कुर्सी है, ये देखिए कुर्सी है, इसको हम लोग उठाएंगे। जैसे हमारा हो गया फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। तो देखिए ये हमारा क्या है? वेट आर्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? फलक्रम हो गया। ये हमारा क्या है? एफर्ट लग रहा है मसल। ये देखिए ये हमारा वेट, ये हमारा हो गया फलक्रम और ये हमारा हो गया
एफर्ट। तो देखिए एफर्ट आर्म बहुत कम है लेकिन लोड आर्म जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम मैकेनिकल डिसएडवांटेज कहते हैं। हमारे बॉडी में एग्जाम्पल हमें अब एक और हम वन शॉट करते हैं। लीवर क्या है भाई? तो लीवर एक रॉड है जो क्या करता है, फलक्रम के चारों अराउंड घूमता है, मूवमेंट करता है। लीवर का डिफिनेशन क्या है? तो लीवर इज ए रिजिड बार व्हिच कैन रोटेट अबाउट द फलक्रम। अब हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो फलक्रम है वो एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है जिसके चारों तरफ हमारा रॉड है मूवमेंट करता है। और जो हमारा वेट है, वेट है, वेट से फलक्रम की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वेट। देखिए वेट पर से फलक्रम की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं वेट आर्म। और देखिए फलक्रम से जो एफर्ट की दूरी है, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, ये हमारा जो इनपुट है क्या कर रहा है, ये हमारा वेट को 5 kg का वेट है क्या कर रहा है, एफर्ट लगा के उठा रहा है। तो फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म। अब हम लोग समझते हैं, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है लीवर का। देखिए ये हम लीवर उठा रहे हैं, ये क्या है, लीवर है, लीवर है हमारा। अब देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है उसमें क्या है, फलक्रम बीच में रहेगा। सेकेंड ऑर्डर लीवर में जो हमारा लोड है, लोड कहने का मतलब वेट, वो हमारा बीच में रहेगा, यहाँ पे देखिए बीच में है। और जो थर्ड ऑर्डर लीवर है उसमें हमारा एफर्ट बीच में रहेगा, यहाँ पे एफर्ट बीच में है। हमेशा याद रखिएगा पावर ऑफ लीवर किसे कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर लीवर को। मैकेनिकल एडवांटेज किसमें मिलता है, सेकेंड ऑर्डर लीवर को। मैकेनिकल डिसएडवांटेज कहाँ मिलता है, तो थर्ड ऑर्डर लीवर को। हमेशा एक बात याद रखिएगा।